बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। हमारा मेन टॉपिक है और हमारा सब टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। हम ये तीनों हमारे जो सब टॉपिक है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी या क्रॉस इलास्टिसिटी, इन सब को हम विद फार्मूला, शेड्यूल और डायग्राम पुटिंग वैल्यू इनटू फार्मूला, यानी कि हमने इसका फार्मूला भी बताना है, इसका शेड्यूल और इसका डायग्राम, और जो फार्मूले में उसमें वैल्यू पुट करके भी हमने एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ वेलोसिटी हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। टाइप ऑफ वेलोसिटी किस तरह डिटरमिन करते हैं? द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी पर यूनिट ऑफ इट टाइम डिपेंड ऑफ द डिफरेंट फैक्टर्स सच एज प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, सर्कमस्टेंसी। यानी कि जो भी हमारी क्वांटिटी डिमांड होती है ना, वो डिफरेंट फैक्टर पे पर यूनिट टाइम के हिसाब से ना डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फैक्टर बताया प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि हमारी जो भी डिमांड है किस पे डिपेंड करती है। अगर प्राइस हम सबसे पहले आप किसी भी मार्केट में जाएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है। अगर आपके लिए सूटेबल हो देन ही आप परचेज़ करेंगे ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देन आप प्राइस पूछ रहे तो आप अपने इनकम के साथ कंपैरिजन करते हैं कि हमारी इनकम में फिट हो रही है, जहाँ हम इसे ले सकते हैं, इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है कि हम अपनी इनकम में एडजस्ट कर सकें। देन क्या? प्राइस ऑफ ए सब्स्टिट्यूट, और फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि ये इतने की है, वो दूसरी चीज़ इतने की थी, यानी कंपैरिजन करते हैं सब्स्टिट्यूट के साथ। सब्स्टिट्यूट की प्राइस देखते हैं। देन आता है टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। आपको जो भी चीज़ है वो सस्ती है, यानी कि उसकी प्राइस भी कम, आपके इनकम में भी सूटेबल है और इसका सब्स्टिट्यूट की निस्बत उसकी प्राइस भी कम है। देन आपके अगर कंज्यूमर का टेस्ट ही ना हो, यानी कि उस खाना पसंद ही ना हो, तो देन वो इसको भी फैक्टर बनता है इसका। देन आता है सर्कमस्टेंसी, वहाँ के माहौल के इस एतबार से, यहाँ वहाँ पे कौन सी जो होती है ना, बाद ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे ऐसा होता ही नहीं कि वहाँ पे चीज़ पैदा हो सके। जैसा कि चावल है, चावल कहाँ पे पैदा होता है? रेगिस्तान वगैरह में। तो देन वो चावल क्या है, इधर ज़्यादा महंगा होगा, जहाँ पे चावल होता है, बनता है जहाँ चावल, वहाँ पे क्या सस्ता होगा। तो आप माहौल के अतबार से भी होता है। तो उन्होंने कहा इन तमाम फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने जो है ना टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप रखी हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, जो मैंने पहले बताया, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइस इलास्टिसिटी देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी या डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, हमने इस पर अलग से मैंने अपनी क्या कहते हैं वीडियो अपलोड की हुई है। देन हम इधर सिर्फ इसकी डेफिनेशन देखेंगे, बाकी हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन द रिस्पॉन्सिबलनेस in the quantity demand is measured to change in the price of a commodity is called demand price elasticity। मैंने कहा जब भी हमारी क्वांटिटी डिमांड में कोई भी डिफरेंस आए, किसकी वजह से? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर हमारी डिमांड में चेंज हुआ किसकी वजह से? प्राइस की, किसी भी क्वांटिटी की प्राइस की वजह से, तो देन वो क्या हम कहेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर आपने कहा कि आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे थे लेकिन उसकी प्राइस आप पहले इतनी थी, अब अचानक बढ़ गई, तो आपने क्या छोड़ दी? किस वजह से छोड़ दी? प्राइस की वजह से। तो देन क्या, ये प्राइस इलास्टिसिटी है। यानी कि आपकी डिमांड में जो भी चेंजेस हों, जिसका रिस्पॉन्सिबल क्या हो? प्राइस हो, तो देन वो क्या कहलाएगी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? यानी कि हमारी जो भी क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आए प्राइस के वजह से, ड्यू टू प्राइस चेंज इन प्राइस की वजह से, तो वो क्या होता है? प्राइस इलास्टिसिटी होता है। देन हम अपने सेकंड आते हैं इसके टाइप की तरफ, वो है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी क्या है? The ratio between the proportion change in quantity demand and the proportion change in income of the consumer is called income elasticity। यानी कि मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्ट में कि हमारे जो भी हम चीज़ें परचेज़ करना चाहते हैं, जब कोई भी कमोडिटी परचेज़ करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी तो हम कोई भी चीज़ की प्राइस पूछते हैं, देन हम उसका क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं अपनी इनकम के साथ कि हमारी इनकम में ये फिट आ रही है, हमारी इनकम इतनी है कि हम जब चीज़ परचेज़ कर सकें। तो उन्होंने कहा कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है कि हम इसमें रेशियो बिटवीन द प्रोपोर्शन चाहिए, इसमें रेशियो शो करते हैं, इसमें प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड प्रोपोर्शन चेंज इन इनकम। यानी कि इनकम के चेंज होने से हमारी इनकम के चेंज होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आएगा।
अब होता है ना कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्या कर दी, ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करना शुरू कर दी क्योंकि आपके पास इनकम है, और आपकी इनकम कम हुई तो आपने चीज़ें परचेज़ करना कम कर दी। क्यों कर दी? इनकम की वजह से। देन वो जो भी इनकम की वजह से आपकी डिमांड में चेंजेस वगैरह करते हैं वो किस में आ जाता है? इनकम इलास्टिसिटी में आ जाता है। इनकम इलास्टिसिटी क्या है कि इनकम की वजह से अगर हम क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? इनकम इलास्टिसिटी हो जाएगा। प्राइस इलास्टिसिटी क्या था कि हम क्वांटिटी डिमांड में कोई भी चेंज करते हैं किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, तो वो क्या आ जाता है? प्राइस इलास्टिसिटी आ जाता है। देन हम इसके फार्मूले की तरफ आते हैं। इसका फार्मूला इसमें डेल्टा था यहाँ पे वाला, तो वो मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, तो इसमें नहीं था, क्या कहते हैं, कीबोर्ड में, तो मैंने इसलिए पिक इसकी लगाई है। इनकम इलास्टिसिटी को हम ई वाई से शो करते हैं, ई कैपिटल और वाई स्मॉल, ठीक है। ई वाई इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडिंग में प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम, वही डेफिनेशन वाला कि हमारी इनकम की वजह से हम क्वांटिटी डिमांड में जो भी चेंजेस वगैरह करते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज करते हैं, वो हमारा होता है इनकम इलास्टिसिटी। देन हम अगर इसे मैथमेटिकली देखें, डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडिंग बाय डेल्टा बाय ओवर वाई, डेल्टा क्यू ओवर क्यू डिवाइडिंग बाय डेल्टा वाई ओवर डेल्टा ओवर क्यू सॉरी वाई। डेल्टा क्यू ओवर क्यू का इसमें क्या लिया? प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को हम अगर क्या कहते हैं मैथमेटिकल लिखें तो वो होगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू, और प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम को मैथमेटिकल लिखे तो डेल्टा वाई ओवर वाई आएगा। देन आइए वो क्या है? डिवाइडिंग में है, हम इसे मल्टीप्लाई में लेंगे तो डेल्टा क्यू ओवर क्यू सेम एज इट इज लिख लेंगे, और नीचे क्या डिवाइड हो रहा है इसे मल्टीप्लाई करने के लिए हम डेल्टा वाई को ओवर वाई को हम उल्टा देंगे, यानी कि पहले नीचे क्या था? पहले नीचे वाई था, देन ऊपर वाई आ गया, डेल्टा वाई ऊपर था तो डेल्टा वाई नीचे चला गया, यानी कि उल्टा दिया हमने इसे। देन हम चेंजेस वाले एक साइड पे ले लेंगे और क्या कहते हैं कॉन्स्टेंट्स वन साइड पे ले लेंगे, यानी कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा बाय मल्टीप्लाई बाय वाई ओवर क्यू, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। देन हम इसके शेड्यूल को देखते हैं। हमने क्या कहा था? इनकम की वजह से हमारी क्वांटिटी डिमांड में जो भी डिफरेंस होगा वो इनकम इलास्टिसिटी होगा। हमारी पहले इनकम कितनी थी? 100 थी, देन हमारी इनकम होगी 150, ठीक है। पहले हमारी क्वांटिटी डिमांड 10 थी, देन हमने इनकम चेंज हुई तो हमने क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ कर दी 10 से, कल 10 kg लेते थे, आप कितनी ले ली? 15 kg, यानी कि हमारी क्या कहते हैं क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी इनकम के इंक्रीज़ होने से। ये हमेशा अपनी जेहन में रखना है कि प्राइस का क्वांटिटी डिमांड के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनके प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन इनकम का और क्वांटिटी डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम किसी भी क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हम किसी भी चीज़ की डिमांड कम कर देते हैं। तो देन इसमें वाई क्या होगा? हमेशा फर्स्ट प्राइस को कहते हैं वाई का नाम दिया जाता है, आप किसी फार्मूले में देख लें, सिंपल। देन वाई वन क्या होगा? यानी कि इंक्रीमेंट को हम वाई वन का नाम दे देंगे, वाई वन के इतना होगा 150। इसी तरह क्यू क्या होगा? 10, और क्यू वन कितना होगा? 15। और हमने क्या फाइंड करना है? डेल्टा वाई, ये फार्मूला हमने भी पढ़ा है ना यहाँ पे, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई। हमारे पास वाई भी है और क्यू भी है, लेकिन डेल्टा क्यू और डेल्टा वाई नहीं है हमारे पास, तो हमने डेल्टा वाई और डेल्टा क्यू फाइंड करना है। डेल्टा वाई का फार्मूला क्या होगा? वाई वन माइनस वाई। वाई वन हमारा कितना है? 150, और वाई कितना? 100। 150 में से 100 माइनस किया तो 50 आ गया, ठीक है। और क्यू डेल्टा क्यू कितना होगा? डेल्टा क्यू का फार्मूला क्या होगा? क्यू वन माइनस क्यू वन हमारा कितना है? 15, और क्यू कितना है? 10। 15 में से 10 माइनस किया तो 10 आ गया, ठीक है। देन हम इसमें फार्मूले पुट कर देंगे। डेल्टा क्यू कितना हमारा आया? 5, और डेल्टा वाई 50। 50 को 50 डिवाइडिंग बाई 5 डिवाइडिंग बाई 50 मल्टीप्लाई बाई का वाई कितना हमारे पास? 100, और क्यू कितना है? 10। 100 और 10 को हमने पुट कर दिया, तो देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1 आएगा। 1 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। आपने हमेशा इसका आंसर में पॉजिटिव जरूर लगाना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है दैट मीन आपने गलत इक्वेशन ली है, आपका गलत आंसर आ रहा है। अगर आपका पॉजिटिव में आए दैट मीन आपका सही है, ठीक है। हमेशा जो इनकम इलास्टिसिटी में इसका आंसर होता है ना फार्मूला में पुट करके, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और प्राइस इलास्टिसिटी में अगर आप कोई भी क्वांटिटी पुट करें तो हमेशा उसका नेगेटिव आंसर आएगा। तो
तो आप अगर मालूम करना चाहते हैं किसी भी टेस्ट में या आपका पेपर हो रहा है तो आप मालूम करना चाहते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है कि या फिर ये मैं अपना क्वेश्चन सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो देन अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन आपका सही आंसर है। तो देन हमने ये जो भी क्वेश्चन बनाया सॉरी शेड्यूल बनाया ना 100 के बाद 150 और 10 के बाद 15, इसको हम डायग्रामेटिक देखते हैं। हमेशा हमने बताया कि क्वांटिटी डिमांड को हमने एक्स एक्सिस पे रखना है और इनकम को वाई एक्सिस पे रख लिया, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड कितनी है 15 और 10, 5 का डिफरेंस हमने लिखना है। आपने हमेशा ये देखना है कि एक जैसा डिफरेंस रखना है। फॉर एग्जांपल पहले 10 है, 10 के बाद 15 है, आपने ऐसा नहीं करना पहले 10 लिख लिया फिर 15 लिख लिया, इस तरह आपका जो डायग्राम होगी वो गलत बनेगी। तो ठीक है, आपने एक जैसा रखना है। अगर आप 10 का रख ले तो 10 का डिफरेंस रखेंगे, अगर 5 का रखते हो 5 का डिफरेंस रखेंगे। और इसी तरह हमने 100 और 150 है तो हमने 100 से के बाद 115 लिखना है, 15, 100 और 150, ठीक है। इसी तरह हमारा फर्स्ट क्या था 10 क्वांटिटी डिमांड और 100 इनकम, फैन 15 क्वांटिटी डिमांड और 150 इनकम, इन दोनों को मिला के पॉइंट का नाम देने वन ए और बी। ए और बी को हमने एक लाइन में ड्रॉ कर देना है, इसे हमने डी डी का नाम देना है। डी डी यानी कि डिमांड को शो करता है, ठीक है। ये आपको डायग्राम में किसकी समझ आ गई। देन हम इसकी लास्ट टाइप पे क्या आते हैं वह है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ये नाम से जाहिर है, यानी कि क्रॉस का मतलब क्या होता है एक चीज़ का इफेक्ट दूसरे पे देखना, यानी कि एक का इफेक्ट हो रहा है लेकिन चेंजेस किस में और दूसरे में चेंजेस आए, वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। देन हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द रेशियो बिटवीन द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ए एंड द प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि हमने जो भी प्रोपोर्शनल चेंज किया है किसी भी क्वांटिटी का के क्या कहते हैं प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी एड, किसी भी चीज़ की प्रोपोर्शन चेंज किया क्वांटिटी डिमांड, सो यहाँ पे डिमांड लिखना मैं भूल गई, ठीक है। यहाँ पे डिमांड आएगा क्वांटिटी डिमांड, हमने किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांड एक की चेंज हुई है, किसकी वजह से चेंज हुआ है क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी बी है ना उसकी प्राइस में चेंज हुआ था। क्या इफेक्ट हो रहा है क्वांटिटी बी की प्राइस चेंज हुआ है, इसका इफेक्ट किस पे क्वांटिटी ए पे शो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्वांटिटी ए की क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है। यानी कि अगर एक चीज़ की प्राइस कम हुई है, ठीक है, तो हम एक चीज़ की प्राइस ज़्यादा हुई है तो हमने किसी और चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी कि उससे ज़्यादा परचेज करना शुरू कर दिया। वो होता है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या हम इसके नेक्स्ट में एग्जांपल मैं दूंगी। देन आपको वैसे ही देख लेना चाय वगैरह, चाय और कॉफ़ी, एक चीज़ की चाय की प्राइस बढ़ती है टी, कि आपने क्या करना है कॉफ़ी परचेज करनी शुरू की, यानी कि एक की प्राइस चेंज हुई और इफेक्ट किस पे हो रहा है दूसरी चीज़ पे हो रहा है, वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। देन हम इसके फार्मूला की तरफ आते हैं। फार्मूला इसका क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल टू है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ए डिवाइडिंग बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी। वही फार्म जो इसकी डेफिनेशन है वो इन्होंने इधर लिख दिया कि प्रोपोर्शनल चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डिवाइडिंग बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। तो ना हमने क्या प्रोपोर्शन को किससे शो किया था डेल्टा से, ठीक है। प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ए, तो हमने डेल्टा क्यू ओवर क्यू ए डिवाइडिंग बाय क्यू ए, ठीक है। हमने यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ किया, स्मॉल ए यानी कि कमोडिटी ए को शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ ना डेल्टा पी बी ओवर पी बी, ठीक है। हमने सेम वही करना है, हमने उल्टा दिया यहाँ पे तो पी ऊपर चला गया और डेल्टा पी नीचे चला गया, फर्स्ट वाला एस टी से आ गया ये वाला यहाँ पे और ये उलट गया। तो हमने चेंजेस वाले एक साइड पे कर लेने और कांस्टेंट को एक साइड पे कर लेना है, ठीक है। देन हम आते हैं इसके क्रॉस इलास्टिसिटी कनेक्ट विद, जो क्रॉस इलास्टिसिटी होता है ना वो दो चीज़ों के साथ कनेक्ट करती हैं, एक सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूट को। सब्स्टिट्यूट क्या है, द सब्स्टिट्यूट आर दोज गुड विच सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स सेपरेटली, यानी कि ऐसे सब्स्टिट्यूट को ऐसे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करें अलहदा अलहदा, यानी कि उसका एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होता लेकिन अलहदा ही वो फुलफिल कर रही होती हैं, वो सब्स्टिट्यूट कहलाती हैं। सब्स्टिट्यूट क्या है, अलहदा अलहदा वो तमाम चीज़ें जो ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करें लेकिन अलहदा अलहदा। फॉर एग्जांपल मिल्क, जूस, वाटर, ये तमाम केस में आ जाती हैं सब्स्टिट्यूट में आ जाती हैं। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव,
क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी पॉजिटिव व्हेन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर, फॉर एग्जांपल ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ द राइस एंड द डिमांड ऑफ व्हीट विल राइज। यानी कि उन्होंने क्या है कि अगर हम इनके दोनों के सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यानी कि अगर राइस की प्राइस बढ़ जाए, हम क्या कर देते हैं, व्हीट की डिमांड को बढ़ा देते हैं। देन हम इसे ग्राफिकली देखते हैं। व्हीट की प्राइस कितनी है, 30 kg, ठीक है, 30 रुपीज़ पर kg। और हमारी जो राइस की है वो कितनी है, 80 रुपीज़ पर kg, और हम 22 kg लेते हैं, 20 kg। राइस की प्राइस इंक्रीज हुई फ्रॉम 82 पर kg टू 100 पर kg। देन द डिमांड ऑफ व्हीट इंक्रीज फ्रॉम 40 kg टू 50 kg ड्यू टू सब्स्टिट्यूट ऑफ द राइस, ठीक है। हमारी प्राइस, राइस की प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होगी, ये देखें यहाँ पे राइस की प्राइस इंक्रीज हुई और हम क्वांटिटी डिमांड किसकी इंक्रीज हुई, वेट की। क्या सब्स्टिट्यूट शो कर रहा है ना, यानी कि हमारी वेट की प्राइस 30 kg थी और हमारी 40 kg हम बेचते थे या जो भी करते थे। राइस की प्राइस कितनी थी, 80, तो हमने कितनी 20 kg करते थे, 16 या क्वांटिटी उसकी डिमांड इतनी थी। तो देन क्या प्राइस, राइस की प्राइस बढ़ गई, 80 तो 100 होगी। तो देन जो क्वांटिटी डिमांड है वो किसकी इंक्रीज हुई, वेट की, 40 से 50 kg पे आ गई। तो देन क्या ये सब्स्टिट्यूट है, यानी कि चेंज किस में हुआ और फैक्ट किस में शो हो रहा है, वो तमाम आ जाते हैं। हमने क्या किया, क्या बताया हमने, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हम पॉजिटिव रिलेशनशिप को हम किस तरह शो करेंगे, ये तो हमने क्या क्या शेड्यूल के ज़रिए शो कर दिया। अगर हम इसे जो फार्मूला है इसमें पुट करके हम शो आउट करवाना चाहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो हमने ये तमाम प्राइस को एक जो फार्मूला है इसका, यानी कि प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए डिमांडिंग बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, इसमें ये फार्मूले में ये क्वांटिटी पुट कर देनी है ये वाले, ठीक है। क्यू ए हमारा कितना है, ये देखिए क्यू ए प्राइस है ना, क्वांटिटी डिमांड है, सॉरी कितनी है 40 kg क्यू ए, और हमारा क्यू ए 1 कितना है 50। यहाँ यहीं पे प्राइस पी बी कितनी है 80 और पी बी 1 कितना 150, सॉरी 150 क्या 100। देन डेल्टा क्यू ए कितना होगा, डेल्टा क्यू ए का फार्मूला क्या है, डेल्टा क्यू ए 1 माइनस डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू ए, डेल्टा क्यू 1 कितना है 50 और डेल्टा क्यू ए कितना है 40, तो देन इनको माइनस किया 100 आ गया, सॉरी 10 आ गया। देन इसी तरह हमने पी बी में फार्मूला पुट किया तो हमारे डेल्टा पी बी में फार्मूला पुट किया तो वो 20 आ गया। इसमें पुट किया तो इनका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। तो देन हमने फार्मूले में पुट करके बता दें कि इसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। देन हमने दो बताया था ना कि क्रॉस इलास्टिसिटी दो चीज़ों के साथ कनेक्ट है। तो देन हम इसकी सेकंड में आते हैं। सेकंड क्या है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, those goods which satisfy human wants in a combined nature, यानी कि ऐसी गुड्स जिसे हम कंबाइन यूज़ करके किसी भी ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसी गुड्स जिसको हम कंबाइनली यूज़ करके ह्यूमन वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। अकेली को हम फुलफिल, अकेली अगर हमारे पास हाफ चीज़ हो या एक चीज़ हो उससे हम अपनी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन और इंक, अगर आपके पास इंक है पेन नहीं है तो हम इंक को कैसे यूज़ करेंगे, आप इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किसी आप ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देन आपके पास पेन होना लाजमी है, अगर आपके पास पेन है तो आपके पास इंक होना लाजमी है। सेकेंड ओनर टाइप थी मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल एंड पेट्रोल। अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल से आप कहीं भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अगर आपके बाइक है बाइक है और आपके पास पेट्रोल नहीं है तो आप अकेले बाइक को लेकर कहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देन इनके दरम्यान क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव रिलेशनशिप किस तरह है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस ऑफ पेन राइज द डिमांड ऑफ इनकम इंपोर्ट डिक्रीज, यानी कि अब किसी भी चीज़ के पेन की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो लोग क्या करेंगे, पेन को छोड़ देंगे, ठीक है। पेन को छोड़ के किस तरफ जाना शुरू कर देंगे, बॉल पेन या किसी और तरफ जाना शुरू कर देंगे। पेन की क्या हो, प्राइस पेन की इंक्रीज़ हुई है, पेन की इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड क्वांटिटी क्या हो गया, तो इंपोर्ट भी कम होगी। क्यों हुई, क्योंकि जो दोनों एक दूसरे का कनेक्टेड हैं।
हमने इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप की तरह कि एक चीज़ की सिर्फ एक दो क्वांटिटी है ना इसमें, लेकिन सिर्फ एक चीज़ की क्वांटिटी की प्राइस बढ़े या कम हो तो दूसरे में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करती है। देन हम इसे शेड्यूल के ज़रिए शो करवाते हैं। इंक पोर्ट क्या है, इसकी प्राइस 10 है, ठीक है, और पेन की प्राइस है 20, ठीक है। प्राइस पेन की इंक्रीज होगी 20 के बाद फिर 25 होगी। देन क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंक पोर्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, 4 से 3 पे आ गई, ठीक है। क्या इंक पोर्ट की क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, कम होगी, किसी वजह से कम होगी, क्योंकि पेन की प्राइस बढ़ गई थी। देन हमने इसे अब फॉर्मूल में पुट करना है। फॉर्मूल में किस तरह पुट करेंगे, हमारा क्यू ए क्या है 4 क्यू ए, ये देखें क्यू ए 4, क्यू क्वांटिटी को कहते हैं, ए मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी ये वाला ये, ठीक है। क्यू ए कितना है 4 और क्यू ए 1 कितना है 3, ठीक है। इसी तरह पी क्या है, पी बी 20 और पी बी 1 क्या है 25। जिस तरह हमने पहले डेल्टा क्यू ए फाइंड किया था, वो फार्मूला पुट करके वो पुट कर लिया, और डेल्टा पी बी पुट करके ये निकाले, दोनों फार्मूले में पुट करके ये डेल्टा पी बी बी पी कितना 5 और डेल्टा क्यू ए कितना -1। देन इसमें हमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। दैट मीन हमने फार्मूला पुट करके बता दी कि हमारा जो रिलेशनशिप है कंपल्सरी गुड्स में, कम्प्लीमेंट्री गुड्स में वो क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। आई थिंक आपको समझ आ गया टाइप ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, और इसके थ्री टाइप हैं, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी, सबकी समझ आ गई। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जो कोई भी मसला है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। Thank you so much. Please subscribe my channel, like and share my video. Thank you so much.